शांति। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बहुत ही प्यारा है, जो हम भक्ति मार्ग में प्रभु को बताते आए, गाते आए, करते आए और प्रभु भी अपना वायदा बराबर निभाते आए। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है। हाँ, कहाँ पर भी जाते हैं, चाहे यात्रा पर या किसी ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए, तो हमें एक गाइड मिलता है, जो गाइड हमें सब बातें बताता है कि कब से ये घटनाएं क्या क्या होती गई और आज वो कैसे खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। हाँ, सबको घर का रास्ता, अभी घर का रास्ता तो सभी को पता होता है, परंतु ये है हमारे असली आत्मा के घर का रास्ता, जहाँ पिता परमात्मा भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं, जिसके लिए ही कहा जाता है आत्मा ऊपर से आती है, ऊपर ही जाती है। या तो कहेंगे भगवान के घर से आती है, भगवान के घर में वापस जाती है। अब भगवान हमारे पिता हैं, तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं। इसीलिए हमारे घर का रास्ता हम खुद भूल गए हैं, तो आकर के बाबा गाइड बन करके हमको रास्ता भी बताते और अपने साथ ले जाते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं, अंधों की लाठी बनना है। अब अंधे तो कोई सारी दुनिया है नहीं, पर बाबा कहते हैं सभी यहाँ अंधे हैं। क्यों? क्योंकि स्थूल नेत्र तो सभी को है, व्यक्त नेत्र तो सभी को है, परंतु इन व्यक्त और स्थूल नेत्र के होने के बावजूद भी जो नेत्र से मुझे रास्ता दिखना चाहिए, मेरी मंजिल दिखनी चाहिए, वो मुझे नहीं दिखती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंधों की लाठी बनना है, क्योंकि अंधे रास्ता में चलेंगे तो बेचारे ठोकर खाते रहेंगे। तो हम उनकी ऐसी लाठी बने जो उनको ठोकर खानी न पड़े। अच्छा, प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आवे ही नहीं। बाबा कहाँ? हाँ, कुछ समय के लिए। बाबा कहते हैं कि हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है, बाकी आप परमानेंट सोचो हम आवे ही नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। नंबर 2, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान सतगुरु का निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से, निरंतर याद और सेवा के संतुलन से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बाबा कहते हैं
कि छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके लिए और कोई भी याद न आए, उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। उसको हर बात में संतुष्टता होगी। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।